आज की इस वीडियो में सिंपली हम जिस बुक से बहुत ज़्यादा अमेजिंग लेसन्स गेन करने वाले हैं वो बुक आई एम श्योर आपने सुनी होगी, क्योंकि वो ऑल टाइम पर्सनल फाइनेंस के मामले में नंबर 1 बुक है। और उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। सिंपली व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। सिंपली दोस्तों, इस किताब के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कि डिफाइन करता है कि कौन सा व्यक्ति आगे चल के वेल्थ बिल्ड कर पाएगा और कौन सा व्यक्ति नहीं। सिंपली इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि क्या होता है एक पुअर माइंडसेट और क्या होता है एक रिच माइंडसेट। तो यार फटाफट से बिना किसी देरी के गेन करते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेसन्स। तो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा वी ऑल नीड फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों रॉबर्ट इस किताब में सिंपली बताते हैं कि आज के टाइम पे फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कूल में बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वो निकलते हैं विद दी ज़ीरो फाइनेंशियल स्किल्स। सिंपली इन स्टूडेंट्स ने वो नॉलेज तो डेवलप कर ली होती है जिसके बेसिस पर वो किसी भी एक प्रोफेशन में जाकर फोड़ के रख सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, बट लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो कमाए हुए पैसे हैं उनको ग्रो कैसे करना है, उनको संभालना कैसे है। दे सिंपली डोंट नो हाउ टू कीप दैट मनी दे मेक। उन्होंने ये नॉलेज एक्वायर कर ली होती है कि वो कैसे पैसे बना सकते हैं, बट ये नॉलेज उनके पास नहीं होती कि वो कैसे पैसे स्पेंड करते हैं, क्या है वो राइट वे। आपको पता है दोस्तों, जब भी आप पैसे अर्न करते हो, कोई भी मनी अर्न करते हो, कुछ भी अमाउंट जो भी सिंपली अर्न करते हो, वो आपके इनकम कॉलम में पहले आती है। फिर उसके बाद आप एक्सपेंसेस चालू करते हो, उसको खर्च करते हो। ये सिंपली पूरा सिस्टम ओवरऑल कैश फ्लो का है, ठीक है, जो कि एक पैटर्न की तरह काम करता है और ये दिमाग में आपके सेट हो जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो एक्चुअल में आपको मदद करती है इस कैश फ्लो पैटर्न को सिंपली कंट्रोल करने में। आप सिंपली अगर एक फाइनेंशियली लिटरेट आदमी होंगे तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करना जानते होंगे और ये चीज़ आपको आगे चल के मदद करेगी एक्चुअल रियल वेल्थ बिल्ड करने में। वरना बाकियों की तरह आप कभी भी इस कैश फ्लो पैटर्न को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे और आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे इसके बाद कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। अब इसके बाद सिंपली हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। वो डिफरेंस क्या है जो एक रिच व्यक्ति को रिच बनाता है और एक पुअर व्यक्ति को और पुअर। वेल, रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो मनी के लिए काम करते हैं। ओके, नाउ जो रिच लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है जो कि उनके लिए काम कर रहा होता है। अगर आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, अगर आप इस चीज़ को सिंपली ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक नॉन रिच आदमी जो कि रिच नहीं है, वो सिंपली पैसे बनाने की जब बात आएगी तो वो हर बार कन्वेंशनल मेथड्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब कन्वेंशनल मेथड्स के बारे में बात करेगा जो कि ओल्डर मेथड्स हैं। अब इस चीज़ को मोर एलैबोरेट करते हुए वो बताते हैं ऑथर, दे विल स्टडी हार्ड, गेट गुड ग्रेड्स एंड देन गेट अ सेफ जॉब विद दिस सेफ बेनिफिट्स। एंड द रीज़न मोस्ट पीपल चूज दिस पाथ इज दे आर fearful ऑफ being विदाउट मनी। और फिर वो बात करते हैं कि इस स्मॉल अमाउंट जो भी आपका पे चेक है, इसको ऑब्टेन करने के चक्कर में, इसकी जो डिज़ायर होती है आपको इसको ऑब्टेन करने के चक्कर में, जिसके बदले में सिंपली आपको अपना टाइम देना है और आपको काम करना है, इस चक्कर में आप एक रैट रेस में फंस जाते हो। अब सिंपली इस चीज़ की वजह से होता क्या है, यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो जाता है। आप काम करते हो, आप अपना समय देते हो और आपके उस समय के आपके जो भी वो सब टाइम था उसके एक्सचेंज में आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है एक टाइम पर, एक डेट पर। एंड देन जब वो आता है तो फिर आप एक्सपेंस करना चालू करते हो और फिर एक्सपेंस करते करते एक टाइम पर आपको पता चलता है कि फिर से आपके पैसे बहुत कम हो गए हैं आपके पास। एंड देन फिर आप काम करते हो और फिर ये लूप चलता रहता है, जिसे ऑथर सिंपली हमें रैट रेस का नाम दे के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इस बुक के अंदर। और ऑथर इसी पॉइंट पर, रॉबर्ट इसी पॉइंट पर हमें कहते हैं कि हमें एक स्टेप बैक लेकर के कुछ सोचना चाहिए। पे चेक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इनोवेशन के बारे में हमें सोचना चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं तो क्लियर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं। अगर आप सिंपली ऐसा करते हो तो ये इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। लेकिन कैसे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, कहाँ पर, into creating an asset as simple as that generates money is far safer।
आप सिंपली अपना टाइम एक ऐसे, एक नहीं मतलब बहुत सारे एक ऐसे एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट करते हो जिनके थ्रू आपको पैसा आएगा। वेल एसेट्स क्या है? जो भी चीज़ सिंपली आपकी जेब के अंदर पैसा डाले वो एसेट है, और जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले वो लाइबिलिटी है। बिल्कुल एकदम क्विक वे में हमने आपको एसेट और लाइबिलिटी बता दिया यहाँ पे। अब इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, जो कि हमारा यूज़ अकाउंटिंग टू कीप योर मनी। दोस्तों सिंपली ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि और ज़्यादा पैसे बनाना एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है रिच बनने का। मतलब जितना ज़्यादा पैसे अब बनाएंगे अपन लोग उतना मतलब जल्दी और उतना ज़्यादा रिच बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिंपली एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को कुछ ऐसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे उन पैसों को संभालोगे, ठीक है, कैसे उन पैसों को सिंपली आप ग्रो करोगे। क्या आपके पास वो नॉलेज है? अगर नहीं है तो सिंपली यू हैव टू डेवलप इट। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि वेल्थ इज़ नॉट द नेटवर्थ, वेल्थ इज़ सिंपली द नंबर ऑफ डेज यू कुड सर्वाइव इफ़ यू स्टॉप वर्किंग टुडे। वेल्थ को कई लोग नेटवर्थ से मतलब वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बट वेल्थ एक्चुअल में है क्या? आपकी वेल्थ आपकी क्या है? मतलब सिंपली वो ये है कि अगर आप आज काम करना बंद कर देते हो तो आप कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हो बिना काम किए। दैट इज़ द थिंग। अब सिंपली यहीं पर रॉबर्ट हमें बताते हैं कि अकाउंटिंग इसीलिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है अगर आप एक्चुअल में रिच बनना चाहते हो तो। अब यहीं पर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के कंसेप्ट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। सिंपली रिच लोग वो होते हैं जो एसेट्स एक्वायर करते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं वो लाइबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। अभी पीछे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया वीडियो में कि जो एसेट होता है वो सिंपली, अगर एकदम क्विक वे में एकदम आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो सिंपली कोई भी चीज़ जो आपके जेब में पैसा डाले, ठीक है। और लाइबिलिटी क्या है? कोई भी चीज़ जो कि सिंपली आपकी जेब से पैसा निकाले। अब सिंपली इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए वो एक एग्जांपल देते हैं। सिंपली जैसे बहुत से लोगों को लगता है अगर हम एक घर खरीदते हैं तो वो एक एसेट होगा, बट एक्चुअल में वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आप उसे खरीद रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें फिर इंक्लूड हो जाती हैं जो कि हम देखते नहीं, हमें बाद में रियलाइज़ होता है। मॉर्गेज पेमेंट्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, और ये जो बहुत सारे छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ मनी हैं जो कि ये अड़ंगे डालते हैं। सो सिंपली हेयर वी शुड व्यू ए हाउस एज एन लाइबिलिटी। अब इस पॉइंट पर यही तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए एसेट है और कौन सी चीज़ आपके लिए लाइबिलिटी है। अब बात करते हैं सिंपली हम अपने अगले बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेसन के बारे में, जो कि है हमारा हाउ टैक्सेस हैव बेनिफिटेड द रिच पीपल्स। आज के टाइम पे सिंपली रॉबर्ट बताते हैं कि जो रिच लोग हैं वो कैसे बहुत ही ज़्यादा एक स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। वो सिंपली लीगली, कानूनी तौर पर टैक्सेस को अवॉइड करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो रिच बनते हैं। और वहीं पर, ठीक वहीं पर जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा होता है। अब यहाँ पर सिंपली ऊपर से देखें तो पनिश कौन हो रहा है? रिच लोग नहीं हो रहे यहाँ पे, जो पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं वो पनिश किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ऑथर हमसे एक और चीज़ शेयर करते हैं, जो कि सिंपली वो बताते हैं कि आपको पता है एक इंडिविजुअल बंदा पहले टैक्स देता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंस करता है, लेकिन एक जो कॉरपोरेशन होती है वो टैक्स बाद में देती है, पहले वो एक्सपेंस करती है। इसका मतलब सिंपली ये है कि वो जो कॉरपोरेशन है, वो जो ये वेकेशंस हो गई, कार एक्सपेंसेस हो गए, हेल्थ क्लब की जितनी मेंबरशिप हो गई, और जो फालतू फालतू जो भी मतलब फालतू फालतू नहीं मतलब जितने भी हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस, उनको लीगली राइट कर सकती है और टैक्सेस को सिंपली अवॉइड कर सकती है। लेकिन वहीं पर एक पुअर आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी टैक्स देता है पहले, उसके बाद स्पेंड करता है पैसों को। एज सिंपल एज दैट स्टेट करूँ तो द रिच आर स्पेंडिंग मनी एंड देन पेइंग टैक्सेस। दिस इज़ द गेम सिंपली। रिच बंदा एक चीज़ जो बहुत अच्छे से जानता है वो यही है कि टैक्सेस को कैसे अवॉइड करना है, और वो भी लीगली, गैर कानूनी तरीके से नहीं, मतलब कानूनी तरीके से, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल तभी पॉसिबल होगा जब वो फाइनेंशियली एकदम एजुकेटेड होंगे, तो जो कि रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल में नहीं सिखाई जाती इस टाइप की जो भी नॉलेज रिक्वायर्ड है एक्चुअल में। सो यही वजह है कि जो एक एवरेज इंटेलेक्चुअल आदमी है वो नहीं जानता, वो ये समझ नहीं पाता कि हाउ द रिच आर अवॉइडिंग द टैक्सेस। अब दोस्तों यहाँ पर 4 फंडामेंटल्स बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में फाइनेंशियल लिटरेसी के। इसको ध्यान से समझ लेना। आपको ये 4 चीज़ें समझ में आ गई ना तो पूरी फाइनेंशियली आप लिटरेट कहलाओगे, ठीक है। आप फाइनेंशियल एजुकेशन का गेम जो है समझ जाओगे। पहली चीज़ जो है वो हमारी अकाउंटिंग है,
इसके अंदर सिंपली क्या होता है, द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपके सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दूँ तो आपको समझ में आनी चाहिए उसके अंदर चीज़ें क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इन्वेस्टिंग, द साइंस ऑफ मनी मेकिंग मनी सिंपली। अब इसके अंदर सिंपली बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और फार्मूलाज होते हैं कई सारे। तीसरा जो होता है वो हमारा अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट। अब इसके अंदर सिंपली फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट दोनों आ जाते हैं। सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट आ जाता है, सप्लाई डिमांड की एक्चुअल जो साइंस है वो आपको समझ में आनी चाहिए। चौथा है हमारा आपको लॉ, मतलब अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेस एंड अवॉइडिंग द लॉ सूट्स। सो सिंपली ये जो है वो 4 फंडामेंटल्स है फाइनेंशियल लिटरेसी के, जो कि रॉबर्ट प्रोवाइड कराते हैं इस बुक में, और बताते हैं कि इन चीज़ों को समझने की आप सिंपली कोशिश करो।